हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल सुनते ही हमारे दिमाग में एक फिगर आता है जो कि ये है, आता है ना। तो ट्रायंगल का मतलब बस यही नहीं होता है, बहुत चीज होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग एकदम इजी वे में पढ़ेंगे आज। ट्रायंगल को विस्तार रूप से पढ़ेंगे और ट्रायंगल में क्या क्या थ्योरम्स हैं उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बेसिक नॉलेज पढ़ लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, यहाँ पर ट्रायंगल मतलब ट्री मतलब थ्री, जो ट्री है एक ट्री मतलब थ्री, और एंगल मतलब कि ऐसा क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि तीन एंगल से बनता है उसी को ट्रायंगल कहते हैं। सिंपल सा है यार। मतलब कि कोई भी पूछेगा व्हाट इज ट्रायंगल, तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आगे बताएंगे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ थ्री एंगल, थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री वर्टेक्स ऑन ए प्लेन। तो सबसे पहले हमने बोला डिफिनेशन में लाइन सेगमेंट। सबसे पहले बात डिफिनेशन लिखते हैं। ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of three angles, vertex and line segment on a plane। तो डिफिनेशन याद करना बहुत ही जरूरी है। और इस डिफिनेशन में बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसके बारे में पता नहीं है हम लोग को। विच इज मेड अप ऑफ थ्री एंगल्स, वर्टेक्स के बारे में नहीं पता है हमको, लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं पता है हमको, प्लेन। तो इस डिफिनेशन में जितने भी वर्ड है उसके बारे में सबसे पहले समझिए आप, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, तो आपको बताएं कि ट्रायंगल थ्री एंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कैसा? सिंपल। देखिए क्लोज्ड कर्व मतलब होता है कि ऐसा फिगर जो क्लोज हो, मतलब कि देखिए सर्कल, देखिए सर्कल पूरी तरह से क्लोज है, मतलब कि इसमें कुछ अंदर जा नहीं सकता है। इस तरह से समझिए, इसमें अगर बाहर से कुछ जाए तो नहीं जा सकता है। ये तीनों ये सब रोक लेगा, बाउंड्रीज इसके रोक लेंगे। ठीक उसी तरह ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल के अंदर भी कुछ नहीं जा सकता है। अब मान के चलिए कि कोई ये फिगर है, इसके अंदर तो जा सकता है इधर से, तो एक क्लोज कर्व नहीं है। अब ये देखिए एक ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों ही क्लोज कर्व है, अंदर नहीं जा सकते दोनों को क्योंकि ये बाउंड्रीज बाहर में है, दोनों ही क्लोज कर्व है। लेकिन यहाँ पर सिंपल क्लोज कर्व सिर्फ यही ही है। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब होता है कि लाइन उसमें जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। इसमें देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है यार। यहाँ पर ये सिंपल है क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कोई लाइन आपस में टकरा नहीं रहा है, इसलिए सिंपल है और क्लोज्ड कर्व है। तो ट्रायंगल जो क्या है, ट्रायंगल सिंपल क्लोज्ड कर्व है विच इज मेड अप ऑफ, जो कि बना है तीन एंगल से, वर्टेक्स से और लाइन सेगमेंट से। पिछले हम बता दिए तीन एंगल, वर्टेक्स और लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स के बारे में पता करना है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है।
इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ट्रायंगल मान के चलिए, ठीक है। इसको पॉइंट देते हैं ABC। आपको पता नहीं है कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वर्टेक्स लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स से पहले बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब कि लाइन का सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा को ही लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसका दोनों पॉइंट इंड पॉइंट होता है, जिसका पॉइंट दोनों पॉइंट स्टार्टिंग एंड इंड दोनों पॉइंट इंड पॉइंट होता है। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफिनाइट रहता है, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। ऐसा समझ में नहीं आएगा, देखिए कैसे। ए बी एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट, बी से एक लाइन है, ए भी लाइन सेगमेंट, ए सी भी लाइन है, ए भी लाइन सेगमेंट। तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट हुए, ए दो तीन, तीन लाइन सेगमेंट। वर्टेक्स किसे कहते हैं, तो जब लाइन सेगमेंट आपस में टकराते हैं उसको इंटरसेक्शन करते हैं। बट वर्टेक्स उसे कहते हैं कि जिस पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट चलना शुरू करते हैं उसी को वर्टेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए ए लिए थे, तो इस पॉइंट से ए लाइन सेगमेंट चलना शुरू किया है और यहीं से ए भी लाइन सेगमेंट चलना शुरू किया है। मतलब कि एक ही पॉइंट से जब दो लाइन सेगमेंट चल रहा होता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर से एक ए लाइन सेगमेंट चल रहा है, एक ए लाइन सेगमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर दोनों वर्टेक्स है। मतलब कि एक ए वर्टेक्स है और ये दोनों लाइन सेगमेंट है। और यहीं पर ये भी वर्टेक्स है, क्योंकि यहाँ से ए लाइन सेगमेंट चल रहा है, यहाँ से ए लाइन सेगमेंट चल रहा है। ये भी वर्टेक्स है क्योंकि यहाँ से ए लाइन सेगमेंट चल रहा है, यहाँ से ए लाइन सेगमेंट चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह हुआ, हमने अब तक यह सीखा कि बाबू ट्रायंगल जो क्या है। तो ट्रायंगल मतलब थ्री एंगल, और ट्रायंगल का डेफिनेशन यह है कि ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज कर्व है जो कि तीन एंगल, तीन लाइन सेगमेंट और तीन वर्टेक्स से बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने यह पढ़ा कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अरे यार मिटाने वाला क्या हुआ। अब कुछ बेसिक सा बात करते हैं कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा ट्रायंगल लिखने का जरूरी नहीं है। ट्रायंगल को आप इस शेप में, ऐसे शेप में ट्रायंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं। तो ट्रायंगल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इसके जो साइड होते हैं उनके बेसिस पर ट्रायंगल के कुछ टाइप्स हैं, और इसके एंगल के बेसिस पे भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले साइड के बेसिस पे देखते हैं ट्रायंगल का टाइप्स। तो साइड के बेसिस पे देखते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल सब लोग जानते ही होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल सब बेसिक से जानते ही होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और आगे बात करते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसका सिर्फ दो साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसका
दो साइड्स इक्वल हो और एक अनइक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये साइड इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, आइसोसेलेस। ठीक है। अब स्केलर ट्रायंगल बात करते हैं कि कोई साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड अनइक्वल हो, उसको स्केलन कहते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं इसके आगे। आगे बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का तो ये सब साइड्स के बेसिस पे टाइप थे और एंगल के बेसिस पे भी है। जैसे कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस, और राइट। ये भी जानते हैं कि एक्यूट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, और 90 से 180 के बीच में इसको ऑब्ट्यूस कहते हैं, और 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। इसका ट्रायंगल में क्या है, तो मतलब कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों साइड्स 180 डिग्री होता है। ये नहीं जानते हैं तो बता दें हम। ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 से कम हो, उसी को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 से कम हो, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक साइड 90 से ज्यादा हो, उसी को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल जो हो और 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके, ये सब बेसिक से आगे बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे बताया कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी हमको कहता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। मान के चलिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है जो A B C है। इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी करता है। दूसरा बात यह है कि इसको अगर एक्सपेंड करें यहाँ तक ऐसे, तो जो एंगल एक्सटीरियर बाहरी वाला एंगल बना वो ये दोनों एंगल के एंगल के इक्वल होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बोल दिया, अब आप थोड़ा सा सोचिए दिमाग में मैंने क्या कहा कि अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल के साइड को अगर आगे एक्सपेंड किया जाए, तो जो अंदर का
को इंटीरियर एंगल्स हैं, दो एंगल, उनका सम उस बाहरी वाला एंगल का बराबर होगा। फिर से देखिए, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड्स को यहाँ तक ही था, इसको हमने आगे एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड किया तो ये जो लाइन सेगमेंट था और ये जो लाइन सेगमेंट था, ये दोनों के बीच में एक एंगल बना। उस एंगल को मान लेते हैं x, ठीक है। तो जो अंदर का एंगल था इसके, इस साइड के एक्सपेंड होने के बाद इसके जो दो अंदर के एंगल थे, एंगल A और एंगल C, ये दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा। मतलब कि एंगल x बराबर एंगल A प्लस एंगल B होगा। ये बोलता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दो हो गया, ये समझ में आया? आया नहीं होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो हैं, अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम्स है वो भी पढ़ेंगे, वो अगला वीडियो में होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा और बचा हुआ उसको बात करते हैं। तो मान के चलिए क्वेश्चन में दिया है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दूसरा चीज बाइसेक्टर, तीसरा चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मीन्स होता है कि कोई भी अगर मान के चलिए कि लाइन सेगमेंट है, इस पे एक रे गिरता है और ये रे जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहां पर 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री दोनों ओर। तो इसको बोलेंगे, मान के चलिए कि ए बी सी डी, इसको लिखेंगे सी डी परपेंडिकुलर का साइन ये होता है परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर का साइन ऐसे है, ऊपर से नीचे गिरा, ऐसे कोई लाइन स्ट्रेट है, ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन गिरा और पूरा 90 डिग्री है। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि कोई भी लाइन गिरता है किसी पे तो 90 डिग्री में डिवाइड करता है। तो भैया आप बताएं, जैसे कि यहाँ पर से गिरा और ये 90 डिग्री बना, तो ये 90 डिग्री कैसे हुआ? लीनियर पेयर, कोई भी स्ट्रेट लाइन है और जो ऊपर वाला एंगल है ये 180 डिग्री होगा, नीचे वाला एंगल है वो भी 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन कोई भी हो, ऊपर अगर एंगल आधा बनता है तो 180 डिग्री है, नीचे आधा बना तो भी 180 डिग्री है। तो देखिएगा, आप लोग जानते होंगे शायद कि पॉइंट एक है और पॉइंट के अराउंड एंगल बना है तो 360 डिग्री के बात जानते होंगे कि पूरा मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया घूमना और पूरा गोले घूम गया, यहाँ तक आ गया तो 360 डिग्री होता है। ऐसे ही होता है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन था तो यहाँ से घूमना शुरू किया तो आधा ही ना घूमेगा, तो 360 के आधा 180 ही होता है। इसीलिए बात करते हैं जब लीनियर पेयर का, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर मतलब कि स्ट्रेट, लीनियर ए बी, यहाँ पर ए बी स्ट्रेट है, और पेयर मतलब जोड़ा, तो मतलब कि एक ए एंगल और एक ए एंगल, ये दोनों दो हैं तो जोड़ा है, दोनों जोड़ करके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इस
एंगल पूरा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि इस पे लाइन गिरा है तो कुछ ये होगा कुछ ये होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो लीनियर पेयर यही कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई भी रे गिरता है तो उस रे को गिरने से दो एंगल बनता है और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, इस पे रे गिरा। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है वो 20 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ये कितना एंगल होगा। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। ये 20 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी बताना है क्या होगा। तो देखिए, हमने बताया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा और कोई भी रे गिर रहा होगा, वो दोनों रे का जो दोनों रे गिरेगा रे, उससे जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है बीसी, बीसी पे एक एंगल बना है और कह रहा है कि 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कोई भी बने, मतलब कि ए एंगल और ए एंगल, ए एंगल और ए एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि 180 डिग्री टोटल है, टोटल 180 डिग्री है, और इसमें से इतना 90 डिग्री है, 90 डिग्री हटाएंगे तो 90 डिग्री बचा। क्यों हटाएं, क्योंकि मान के चलिए कि आपका जो है एंगल है पूरा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से कह रहा है कि आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा। तो टोटल में से इतना घटा दिया तो ये आ गया, टोटल में से इतना ही घटा दिए तो ये आ गया। तो 180 टोटल था, उसमें से 90 घटा दिए तो 90 आ गया। तो ये कौन सा भारी चीज है यार, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना। उसके बाद बात करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई रे गिरा और ये 70 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा। तो 180 माइनस 70 यही होगा। और इसमें से कुछ क्या पूछना है, कुछ है इसमें बेसिक्स है। उसके बाद बात करते हैं। जो भी लाइन सिंगल अच्छे से नहीं देखे वो देख लीजिएगा एक बार लाइन सिंगल, उससे बेस और मजबूत होगा ट्रेंगल पर। तो ट्रेंगल बेसिक यहाँ पर खत्म होता है, ट्रेंगल का बेसिक। कुछ और बेसिक्स बचा है उसको बात करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेंगल है, इसका बाहरी एंगल, ठीक है, एबीसीडी एक ट्रेंगल है जिसमें एंगल ए 40 डिग्री है और ए 80 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा बताओ।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने बताया कि जब कोई भी साइड को, ट्रायंगल के कोई भी साइड को आगे एक्सपेंड किया जाए तो जो उससे लगे हुए एंगल है उसको छोड़ दो, और जो बाहरी बाद में जो दो एंगल है वो दोनों का सम इक्वल उस एंगल के बराबर होगा। तो क्या है, देखो इस ट्रायंगल में ये लाइन सेगमेंट आया और बढ़ गया, तो बढ़ा तो यहाँ पर एक एंगल बना। तो एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि अंदर के दो एंगल का सम इक्वल होगा, मतलब 40 डिग्री और 80 डिग्री, 40 और 80 120, तो 120 डिग्री होगा। तो कहेगा कोई कि इस एंगल को क्यों नहीं लिए, तो एक बात याद रखना, जो भी लाइन एक्सपेंड होगा और जिसके बगल में एंगल बनेगा उस एंगल को नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए लाइन एक्सपेंड हुआ है और इस एंगल के बगल में ए एंगल बना है, इसलिए इस एंगल को नहीं लेंगे। यहाँ पर ये एंगल ऐसे बनता है तो इस एंगल को नहीं लेंगे, इस एंगल को नहीं लेंगे। यहाँ पर ऐसे बनता है तो इस एंगल को नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप लोग समझिएगा, इस चैप्टर के सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वही है कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको दे देगा कि ऐसे ऐसे है, प्रूव करो कि इसके बराबर ए है, ट्रायंगल यही है, बस। तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी स्पेलिंग याद कर लो बाबू। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एग्जैक्ट इक्वल, एग्जैक्ट सेम, मतलब कि दम दोनों में अंतर ही ना हो। जैसे कि देखो एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, अब कह देंगे कि तीनों साइड इक्वल है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, एंगल भी तीनों का इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा ट्रायंगल है, जब साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एक जैसा ट्रायंगल है, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि अगर इस ट्रायंगल है, ट्रायंगल और एक ट्रायंगल को इसे निकालें और इस पे रख दें तो हमको एक ही ट्रायंगल दिखेगा, मतलब कि एक से एक छिप जाएगा, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आता है, देखो क्वेश्चन में आता है ऐसे कि मान के चलिए कि ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे का इक्वल है, एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है, सेम है। तो देखो जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ऐसे पकड़े और ऐसे घुमा के इस पे रख दे, देखिएगा इस ट्रायंगल को ऐसे पकड़े और ऐसे घुमा पे रख दे इस पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन घुमाना नहीं है यहाँ पर यहाँ पर ट्रायंगल में घुमाना नहीं है, यहाँ पर ट्रायंगल में सिर्फ सब साइड को इक्वल कर दो, सब एंगल को इक्वल कर दो और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। यहाँ पर यही होता है, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करने का, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कॉन्ग्रुएंस रूल यह कहता है कि साइड साइड साइड, मतलब कि कोई भी दो ट्रायंगल हो और वो दोनों ट्रायंगल का साइड कोरस्पोंडिंग, साइड कोरस्पोंडिंग मतलब क्या होता है, कोरस्पोंडिंग देखेंगे। कोरस्पोंडिंग मतलब क्या होता है, देखिए ये स्क्वायर है ABCD और ये भी स्क्वायर है ABCD, तो AB और AB अगर ये दोनों मान के चले कि इक्वल दिया हुआ है
तो AB और AB दोनों कोरस्पोंडिंग है। कोरस्पोंडिंग मतलब कि दो चीजें में सेम इक्वल पार्ट, दो चीजों में सेम इक्वल पार्ट। जैसे कि दो बाइक ले लीजिए, दो बाइक, और दोनों बाइक में आप अगर बात करते हैं स्पीडोमीटर का, जो स्पीड दिखाता है उसको ही बात करते हैं, तो बोलते हैं कि एक बाइक में यह स्पीड वाला, एक बाइक में यह स्पीड दिखाएगा, तो दोनों स्पीड को लेते हैं, तो दोनों कोरस्पोंडिंग है। मतलब कि दोनों गाड़ी में और कुछ चीज नहीं लिया आपने ऐसे चीज लिए जो दोनों आपस में इक्वल था, एक सेम था, उसी को कहते हैं कोरस्पोंडिंग। मतलब कि दो चीजों में से, दो अलग अलग चीजों में से एक चीज निकालना जो आपस में सेम हो, उसी को कोरस्पोंडिंग कहते हैं। आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए AB और AB दोनों इक्वल हैं, एक कोरस्पोंडिंग साइड्स है। CD और CD कोरस्पोंडिंग होगा, AC और